जय श्री कृष्णा भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 30। अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि दूसरे कर्मयोगी अपने आहार को, अपने खान पान को संयमित करके नियताहारा होकर अपने प्राणों को प्राणों में ही हवन कर देते हैं, उनकी आहुति दे देते हैं। और इस प्रकार अर्जुन से 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन करने के बाद भगवान उससे कहते हैं कि ये सभी यज्ञकर्ता यज्ञ के तत्व को जानने वाले होते हैं और यज्ञों के द्वारा इनके सभी पापों का नाश हो जाता है, इनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कर्म का तत्व जानने वाले, कर्म के स्वरूप को जानने वाले, कर्मयोगी द्वारा किए जाने वाले कर्तव्य रूपी यज्ञों का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को बताया कि बहुत से कर्मयोगी सर्वत्र ब्रह्म का ही, परमात्मा का ही दर्शन करते हैं। दूसरे कर्मयोगी भगवान को प्रसन्न करने के लिए दैव यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। अन्य कर्मयोगी आत्मा और परमात्मा के एक ही भाव में शरीर, इंद्रियों, क्रिया और पदार्थों का हवन कर देते हैं। अन्य कर्मयोगी श्रोत्र आदि इंद्रियों को संयम की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं तथा दूसरे कर्मयोगी शब्द आदि विषयों को इंद्रियों की अग्नि में हवन कर देते हैं। दूसरे कर्मयोगी इंद्रियों की सभी क्रियाओं को और प्राणों की सभी क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूपी योग में हवन कर देते हैं। कई कर्मयोगी द्रव्य यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, कई तपस्या रूपी यज्ञ करते हैं, कई अंतःकरण की समता रूपी योग का अनुष्ठान करते हैं, तो कई कर्मयोगी स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ को करते रहते हैं। कई कर्मयोगी ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह जैसे महाव्रतों को भी धारण करने वाले होते हैं। कई कर्मयोगी अपनी अपान वायु में प्राणवायु को हवन कर देते हैं, तो कई कर्मयोगी प्राणवायु में अपान वायु को हवन कर देते हैं तथा दूसरे प्राणायाम परायण कर्मयोगी प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम रूपी यज्ञ करते रहते हैं। अर्जुन को इन 11 यज्ञों के विषय में बताने के बाद अब भगवान 12वें और आखिरी यज्ञ के विषय में बताते हुए कहते हैं कि दूसरे कर्मयोगी संयमित आहार के द्वारा अपने प्राणों को प्राणों में हवन कर देते हैं। शास्त्रों में संयमित आहार की बड़ी महिमा बताई गई है। अलग अलग उम्र में, अलग अलग वर्ण में, अलग अलग आश्रम में किस प्रकार का खान पान होना चाहिए, ऋषियों ने इसका बड़े ही सलीके से वर्गीकरण किया था, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता को बढ़ा सके और आध्यात्मिक उन्नति कर सके। भगवान यहाँ पर इसी संयमित आहार को यज्ञ रूप में करने वाले कर्म योगियों के विषय में बताते हुए कहते हैं कि दूसरे कर्मयोगी आहार संयमन का अभ्यास करते हैं, वे कम खाते हैं और जरूरी पोषक तत्व देने वाले सात्विक भोजन ही करते हैं और इस प्रकार नियत आहार होकर वे अपने प्राणों को प्राणों में ही हवन कर देते हैं। हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं, जिन्हें प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान नाम से जाना जाता है। जब कोई कर्मयोगी किसी एक प्रकार की वायु को, चाहे वो प्राण हो, अपान हो, व्यान हो, समान हो या उदान हो, उसको साध लेते हैं, तो उसी
प्राणवायु में वे बाकी 4 प्रकार की प्राणवायुओं का हवन कर देते हैं। इसे ही प्राणों में हवन करना कहते हैं। भगवान कहते हैं कि ये सभी कर्मयोगी जो अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, परहित के लिए, लोक संग्रह के लिए करते रहते हैं, ये सभी यज्ञ के तत्व को जानने वाले होते हैं। वे जानते हैं कि यज्ञ का उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वे अपने कर्तव्यों का पालन भोग बुद्धि से न करके परहित के लिए निष्काम भाव से करते रहते हैं। और इस प्रकार इन यज्ञों को करते हुए वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।